चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 1 में क्या है? चैप्टर नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर सबसे पहले ये जानेंगे कि रेशनल नंबर क्या है। तो ए रेशनल नंबर इज अ नंबर ऑफ फॉर्म p by q or number which can be expressed in the form p by q where q and p are integers, q not equal to 0. A rational number is a number. एक रेशनल नंबर क्या है? एक संख्या है जो p बाई q के फॉर्म में होती है, जो p बाई q के फॉर्म में होती है, और q का जो वैल्यू होता है कभी भी 0 नहीं होता है, तब हम उसको क्या कहते हैं कि रेशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल 1/3, 4/5, 0 etc. एब्सोल्यूट वैल्यू, आपको हम बता दें कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है। एब्सोल्यूट वैल्यू किसी भी नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का ऐसे साइन दिया जाता है, इन ऐसे दोनों के बीच में रखा जाता है। अगर मान लो कि -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है तो 5 हो जाएगा। एक्सरसाइज चालू करने से पहले कुछ व्यू है उनके बारे में बता दिए। Equivalent rational number. If two rational numbers are equivalent, they have the same standard form. यदि दो रेशनल नंबर इक्विवेलेंट हैं, वे सब सेम स्टैंडर्ड फॉर्म में हैं। यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तभी हो सकते हैं जब किसी नंबर से नंबरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए। जैसे 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर पूछा जाएगा तो 2/3 ये 3/3 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये 2/3 का 6/9 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गया। ऐसे या 12/16 दे दिया गया, तो हम ऐसा एक नंबर खींचेंगे जो हाईएस्ट हो और उससे दोनों डिवाइड हो सके। तो 4 3 4 4 यानी 12/16 का इक्विवेलेंट 3/4 है। अब कह रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। किसी भी रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म तो कह रहा है कि ए रेशनल नंबर p/q is said to be is a स्टैंडर्ड फॉर्म। एक रेशनल नंबर जो p/q के रूप में है उसको तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में कहा जाता है इफ q इज पॉजिटिव। जैसे ये p/q है ना, तो इसमें जो है q का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, और एंड
the integer p and q have no common divisor than 1 ठीक ना। P एंड Q हैव नो कॉमन डिवाइजर देन 1, यानी 1 के अलावा और कोई दूसरा कॉमन डिवाइजर ना हो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया किसी भी नंबर का। अब ज़्यादा कुछ नहीं है, अब आया जाए एक्सरसाइज 1.1 में। 1.1 में कह रहे हैं कि चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन 4 अल्टरनेटिव ऑप्शन। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से करेक्ट यानी सही को चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। कह रहा है कि रेशनल नंबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। द एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक परिमेय है या रेशनल नंबर है, तो सही बात है। जीरो इज अ रेशनल नंबर, पहले ही बताए थे कि जीरो क्या है, जीरो रेशनल नंबर है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं, तो इट इज फॉर्म p/q, देयरफॉर जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो इज अ रेशनल नंबर। ओके, अब कह रहे हैं अगला क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ऑल द एबव, ऊपर के सभी, यानी जो भी हम पढ़े वो सब सही है कि एवरी रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर है, जीरो इज अ रेशनल नंबर है, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर है। अब आइए, कह रहा है कि विच इज द स्मॉलेस्ट, यहाँ पर कह रहा है विच इज द स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। सबसे छोटा रेशनल नंबर क्या है। तो सबसे छोटा रेशनल नंबर -1/3 है। इसमें विच ऑफ फ्लोइंग रेशनल नंबर इज अ स्टैंडर्ड फ्रॉम 1/-3। 1/-3 का स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम पहले ही बता चुके हैं कि Q का जो वैल्यू होता है प्लस में होगा, तो ऊपर माइनस चला जाएगा, 1/-3। 1/-3 1/-3
सॉरी, ये गलत है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर, बनाना नहीं था, सॉरी, ये इसमें से देखना था कि कौन सा ही है। तो इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इज स्टैंडर्ड फ्रॉम। तो स्टैंडर्ड फ्रॉम में कौन है, तो 1/7। इसमें ना तो कोई कॉमन है 1 के अलावा, ये पॉजिटिव ही है, तो इट इज अ रेशनल नंबर। स्टैंडर्ड फ्रॉम, अब 2 नंबर, नहीं सॉरी, 1 का 4 कह रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -3/4, -3/4 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना होगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू बताए हैं कि कभी भी होता है तो प्लस में होता है, तो 3/4 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हो गया। अब कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द, नहीं, ट्रू और फॉल्स है, ट्रू और फॉल्स है, तब उसके बाद है ट्रू और फॉल्स है, तब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है।